हेलो दोस्तों, बैंकिंग प्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं अरिथमेटिक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, एग्जाम में ऐसा पैटर्न आपको देखने को मिल सकता है, वैसा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। अभी क्या एसबीआई पीओ का एग्जाम अगस्त में होने वाला है, 1 और 2 को। ठीक है, इसका क्या एडमिट कार्ड भी आ चुका है, तो इसी को टारगेट करते हुए क्या मैं एक्सपेक्टेड, ठीक है, टॉप 10 लेवल के क्वेश्चन लेके आया हूँ। ठीक है, इसको करके आप जरूर जाइएगा। ठीक, अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि प्रणय एंड यतीन इंटर इनटू पार्टनरशिप बाय इन्वेस्टिंग देयर कैपिटल इन देयर रेशियो ऑफ द 3 रेशियो 4 रेस्पेक्टिवली। आफ्टर 6 months, Pranay increased his investment by 50%, while the Yatin decreased his investment by 25%. If the total annual profit earned by them is 8,700, then find the profit share of Pranay. यहाँ पे क्या बोला कि प्रणय को पी से डिनोट कर लेता हूँ और यतीन को वाई से डिनोट कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा हम लोग मान के चलते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे प्रणय और इसका क्या इन्वेस्टमेंट का रेशियो हमको दिया। देखो हमको क्या रहता है, पार्टनरशिप में हमेशा हम लोग प्रॉफिट का क्या हमको रेशियो निकालना रहता है। प्रॉफिट उसका इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम होता है। ठीक, तब जाकर हमको प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पे हम लोग 3:4 है, इसको मैं 300 और इसको मैं 400 मान के चलूंगा। ठीक, ऐसा मान के इसलिए चलूंगा क्योंकि क्या है, इसके आगे मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए बहुत ही ईजी पड़ेगा। ठीक है, हमको क्या क्वेश्चन को जल्दी बनाना है। ठीक, तो हम लोग ऐसा ही मान के चलेंगे, एग्जाम में भी ऐसा ही करना आप लोग। ठीक है, यहाँ पे 300 है, 6 महीने के बाद 6 महीने तक क्या है 600 का निवेश किया। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 6 करूंगा। 6 महीने तक क्या है वो 600 का निवेश करता है। उसके बाद क्या करता है प्रणय, अपने निवेश में 50% की वृद्धि करता है। 50% का वृद्धि करता है मतलब क्या है, 300 का 50% कितना होगा 150। 100 में 50 प्लस कर देते हैं, जितना क्या प्रॉफिट इंक्रीज करना रहता है डिवाइड बाई 100 हो जाता है। 0 से 0 हो गया, 15 या 45, तो 450 आ गए यहाँ पे। ठीक, नहीं, अब वैसे ही हम लोग आगे क्वेश्चन में देख लेते हैं कि यतीन ने अपने निवेश का 25% कमी की। 6 महीने के बाद क्या है, यतीन 6 महीने तक क्या 400 ही निवेश करेगा। उसके बाद 25% की कमी करेगा। 25% मतलब क्या 400 का है, 100 में क्या है -25 कर देंगे, 75 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे। ठीक, 4×5 का 0, 2, 4×7 = 28, 300 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे कितना होगा 300 हो गया। ठीक, ऐसा इजी लेवल से हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो उसके बाद क्या बोल रहा है कि यदि उनके द्वारा अर्जित कुल वार्षिक लाभ कितना है 8,700 रुपये है। और उसके बाद क्या बोलेगा, कुल वार्षिक बोला। वार्षिक लाभ जब भी बोलेगा तो सीधा 1 ईयर का होगा, और 1 ईयर के कितने 12 मंथ होते हैं। ठीक, तो 6 मंथ पहले इन्वेस्ट कर चुका है कौन, प्रणय, और यतीन भी 6 मंथ पहले इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो और कितना इन्वेस्ट करें 6 मंथ के लिए इन्वेस्ट करेंगे। ठीक, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक, ऐसे प्लस होगा। ऐसे ही क्या है एग्जाम में सॉल्व करना है। ठीक, ऐसे टाइप का एग्जाम में क्या करना है हमको सॉल्व करना है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसका हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो जो कटेगा काट लेंगे। ठीक है, सब में कॉमन लेके काटेंगे। सब में कॉमन देखो, यहाँ पे भी 0 है, 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 काट दिए। ठीक है, सब में कॉमन 6 कॉमन है, 6 को काट दिए, 6 को काट दिए, 6 को काट दिए, 6 को काट दिए। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5×6 = 30, 5×8 = 40, 5×9 = 45। ठीक है, 5×6 = 30 हो गया। ठीक, अब इसको हम लोग प्लस कर देंगे। 9×6 कितना होता है 15 होता है। ठीक, और 8×6 कितना है 14 होता है। तो 15 से ये क्या है प्रॉफिट का रेशियो आ गया। मैं बोला था ना इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का रेशियो इतना आ गया। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया 15 इतना। और हमको क्या बोला कि अर्जित कुल वार्षिक लाभ कितना है 8,700 है। तो यही क्या है 8,700 है जो रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको प्लस कर देंगे। ठीक, तो ये क्या कितना होगा 15 + 14 कितना होगा 29 होगा। यही क्या है 8,700 के बराबर है। तो यहाँ पे बोला है कुल वार्षिक लाभ कितना है 8,700 है। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, इसको काट देंगे, दिया होता है तो एक कितना होगा 300 के बराबर होगा। ठीक, और हमको प्रणय का लाभ हिस्सा बोला है, तो प्रणय का लाभ हिस्सा कितना है 15। ठीक, रेशियो निकाले थे प्रणय का कितना आया था 15। तो इसी 300 का मल्टीप्लाई 15 से कर देंगे। ठीक है, तो 300 इंटू कितना होगा 15 हो जाएगा, 15 तो या 45 होता है, तो 4,500 आ जाएगा। ठीक है, प्रणय का जो प्रॉफिट का हिस्सा है कितना है 4,500। वैसे ही अगर यतीन का बोलता तो यतीन का भी प्रॉफिट हिस्सा हम निकाल सकते थे। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या बोला द एवरेज वेट ऑफ द ऑल मेंबर्स इन अ fitness group is 48 kg. When the new members weight 72 kg join the group, the average weight increased by 2 kg.
फाइंड द नंबर ऑफ मेंबर इन द ग्रुप नाउ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एवरेज के क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या बोला कि एक फिटनेस समूह में सभी सदस्यों का औसत वजन 48 किलोग्राम है। जब 72 किलो वजन वाला एक नया सदस्य समूह में शामिल होता है तो औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है। अब समूह में सदस्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या बोला, एवरेज का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, इसको लॉजिकली हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल सम अपॉन क्वांटिटी होता है। ठीक है, टोटल क्या है, सम अपॉन क्वांटिटी होता है। ठीक है, अच्छे से लिख लेता हूँ, सम अपॉन क्वांटिटी। ठीक, सम मतलब जितने हैं उतने को प्लस करें, क्वांटिटी मतलब जितने लोग हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सभी समूह में सदस्यों की औसत संख्या कितना है, एवरेज इतना है। तो मैं मान लेता हूँ कि जो क्वांटिटी है वो x है, एवरेज 48 है, 48 है। सम को सम लिख लेंगे, क्वांटिटी को मैं x मान लूंगा। ठीक, मान लो x लोग हैं। ठीक, तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 48x। ठीक, इतना सम हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है जब 72 किलो का वजन वाला एक नया सदस्य समूह में शामिल होता है। ठीक, तो इसका सम कितना हो जाएगा, जब 72 किलो वाला क्या करेगा, समूह में शामिल होगा। ठीक, तो इसका सम कितना हो जाएगा, 48x है, प्लस कितना करेंगे, 72 करेंगे। सम मतलब क्या है, जितने भी जो एज है उनको प्लस किए हुए हैं। ठीक, तो 72 को क्या है, प्लस कर देंगे। ये एक्स लोगों का क्या है, 48x हो गया इनका वेट, और एक समूह में जुड़ गया तो प्लस 72 कर देंगे, तो टोटल सम इतना हो गया। ठीक, तो औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा। ठीक, औसत वजन 2 किलो बढ़ जाता है, एवरेज कितना है देखो 48 है, 2 बढ़ा लेंगे तो 50 हो जाएगा। ठीक, ध्यान से समझना, लॉजिकली समझना, एक बार में समझ में नहीं आएगा तो क्या करना, वीडियो को 2-3 बार अच्छे से देखना। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 50 हो गया। और हम लोग क्या किए, पहले क्या एक्स सदस्य लिए थे, उसमें से क्या किए, एक को ऐड किए तो x+1 हो जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सम ही आएगा, तो दोनों सम को हम लोग इक्वल कर लिए हैं, दोनों का वैल्यू सेम आएगा इसलिए। ठीक, ये भी सम है, ये भी सम है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब इस यहाँ पे क्या करेंगे, 48x हो गया प्लस 72 हो गया इजिकल टू कितना कितना हो गया, 50x हो गया प्लस 50 हो गया। ठीक, इतना हम लोग कर लें। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 48 को इधर ले जाऊंगा तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, अब 50 को इधर ले आऊंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 22। ठीक, तो 2 से 2 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 11, मतलब 11 सदस्य थे। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान में रखना, एक चीज ध्यान में रखना क्वेश्चन में, कि यहाँ पे क्या अब समूह में सदस्यों की संख्या जान दीजिए, मतलब अब बोला है, जब क्या है एक को जोड़े गया है। ठीक, तो कितना होगा, 11+1, एक ऐड कर देंगे तो 12 हो जाएगा, क्योंकि एक को जोड़े हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना, अब समूह में सदस्यों की संख्या बोलेगा तो हमको सीधा करना 12, अगर पहले बोलता तो 11 होता। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा, इस चीज को ध्यान में रखना एग्जाम में। अब क्या क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 175 लीटर ऑफ मिक्सचर कंटेन 3a प्लस 15 लीटर्स ऑफ मिल्क एंड 4a माइनस 15 लीटर्स वाटर। इफ 35 लीटर्स ऑफ द मिक्सचर इज रिमूव एंड b लीटर of milk and 3b divided by 2 liter of water are added to the mixture, then find the quantity of milk and water become equal in the mixture, find the value of 2b का स्क्वायर माइनस 4a। ये क्या है, 2b का स्क्वायर है माइनस 4a। ठीक है, ये भी क्या है, 2b का स्क्वायर है माइनस 4a। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 175 लीटर मिश्रण में 3a प्लस 15 लीटर दूध और 4a माइनस 15 लीटर पानी है। मतलब क्या, मिक्सचर में क्या होगा, मिल्क होगा और वाटर होगा। इसी को प्लस करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मिक्सचर मिलेगा। ठीक है, मिक्सचर में ओनली मिल्क एंड वाटर है तो इनको प्लस कर देंगे। मिल्क यहाँ पे कितना है, 3a है, माइनस 15 है, प्लस कर देंगे 4a है, माइनस 15 है, इजक्वल टू 175 होगा। ये क्या होगा, इसका मिक्सचर होगा। तो इसको प्लग क्या है, माइनस 15 है प्लस 15 है तो दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे 3 है 4 है, कितना 7 ही हो जाएगा, इजक्वल टू 175 हो जाएगा। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 पंचे 35। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, 25। ठीक, हमारे पास क्या है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 25। यहाँ पे लिख लेता हूँ, ए इजक्वल टू 25 आ गया हम लोग। ठीक, और हमको क्या है, क्वेश्चन में ए कितना निकालना है, 2b का स्क्वायर माइनस 4। इसको थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे अच्छे से, 2b का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास, 25। ठीक, अब हमको b का वैल्यू निकालना है। ठीक, तब जाके हमको क्या है, ये इक्वेशन का हमको वैल्यू निकलेगा। ठीक, b का वैल्यू, a का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, अब b का वैल्यू निकालते हैं। b का वैल्यू निकालने के क्या करेंगे हम लोग,
कि 35 लीटर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो अब क्या करते हैं, मिश्रण में 35 लीटर निकाल देते हैं। ठीक, मिश्रण में हम लोग क्या करते हैं, 35 लीटर निकाल लेते हैं। लेकिन देखो जब मिल्क में क्या करेंगे हम लोग, 3a+15 है, देखो यहाँ पे 3a+15 है मिल्क का वैल्यू। ठीक, मिल्क का जो वैल्यू है वो कितना है, 3a+15 है। यहाँ पे क्या 25 का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो 25 दिया 75 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा। वैसे ही वाटर का वैल्यू को देख लेंगे। ठीक, वाटर में कितना है, 4a है माइनस, अच्छे से लिख लेता हूँ थोड़ा, 4a है माइनस 15 है, 25 चौक कितना होता है, 100 होता है, माइनस 15 कर देंगे तो 85 आ जाएगा। तो हमारा जो मिल्क एंड जो वाटर का रेशियो है वो कितना होगा, 90:85। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे, 18×5 90 होता है, 17×5 85 होता है, इतना आ गया। ठीक है, 18:17 आ गया। ये मिल्क एंड वाटर इतना रेशियो में दिया हुआ है। ठीक, एक कंटेनर है उसमें क्या मिल्क एंड वाटर है, तो उसमें कितना है रेशियो में है, 18:17 है। ठीक, अब इसमें क्या कर रहा है, इसको क्यों निकाले ये वाला रेशियो को, उसको मैं बता देता हूँ कि यदि मिश्रण में क्या 35 लीटर निकाल रहे हैं, तो कभी भी क्या होता है, कंटेनर में जो भी मिल्क प्लस वाटर रहता है, ठीक है, कुछ भी रहता है, इस कंटेनर में क्या मिल्क एंड वाटर है, तो जिस रेशियो में है उसी रेशियो में हम लोग क्या मिल्क एंड वाटर ऐड करते हैं, उसी रेशियो में क्या होता है मिल्क एंड वाटर को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ पे मिल्क एंड वाटर कितने हैं, 18:17 है, और हम लोग क्या 35 लीटर निकाल रहे हैं, तो इसी रेशियो से निकालेंगे। ठीक, इसी रेशियो से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो देखो इसी रेशियो से निकालेंगे। स्टार्टिंग में कितना आता है, यहाँ पे देखो 25 पुट किए थे, तो मिल्क का वैल्यू कितना था, 90, और वाटर का वैल्यू कितना था यहाँ पे, 85 था। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, 35 लीटर निकाल रहे हैं, और किस रेशियो से निकालेंगे, 18:17। इनको प्लस करने से 35 ही आएगा। ठीक, तो 35 ही आएगा, तो हमको इसको प्लस करेंगे तो 35 आएगा, मतलब 18 क्या कर रहे हैं हम लोग, मिल्क निकाल रहे हैं, 17 क्या कर रहे हैं हम लोग, वाटर निकाल रहे हैं। तो हमारे पास कितना मिल्क और कितना वाटर बचा, जब 35 लीटर निकाले। ठीक, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे कितना, 72 बचा, और यहाँ पे कितना बचा, 68 बचा। ठीक, इतना क्या है, मिल्क एंड वाटर बच। अब उसमें क्या कर रहे हैं, B लीटर दूध और 3B+2 लीटर पानी मिलाया जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे 72 है मिल्क, उसमें क्या B लीटर क्या है मिल्क ऐड करते हैं, और 68 वाटर है, तो इसमें क्या करते हैं, 3B/2 क्या करते हैं हम लोग, वाटर ऐड करते हैं, तब जाके इनका रेशियो 1:1 हो जाता है। ठीक, यहाँ पे बोला है ना, क्योंकि इनकी मात्रा बराबर हो जाती है, मतलब 1:1 ही होगा, तो दोनों इक्वल होंगे तो। ठीक, 1:1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, अब मैं इधर ले आऊंगा तो इक्वल में हो जाएगा, 72 भी हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा प्लस b हो जाएगा। ठीक, 72 इज इक्वल टू कितना होगा, 68 होगा, प्लस कितना होगा, 3b/2 हो जाएगा। ठीक, अब 2 को क्या करूंगा मैं, 3b को इधर ले आता हूँ, तो b माइनस कितना होगा, 3b/2 हो जाएगा। ठीक, 68 हो जाएगा माइनस 72 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मली मैं सॉल्व किया हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा माइनस 3b हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करूँगा, 2 को इधर से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, 2b माइनस 3b, 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 दूनी -8 हो जाएगा। ठीक, तो माइनस b इज इक्वल टू -8, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 8 आ गया, तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, हमारे पास a का भी वैल्यू आ गया, हमारे पास b का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो देख लेते हैं पुट करके, इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे क्या है, 2b² है माइनस 4a है। ठीक, तो 2 होगा, यहाँ पे 8 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना 4 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। ठीक, तो 2 इंटू हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस कितना 25×100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देंगे, 4 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना आ गया, 28 आ जाएगा। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास, 28 आ जाएगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मशीन एम अलोन कैन कंप्लीट द जॉब इन 54 days एंड मशीन एन अलोन कैन कंप्लीटेड द सेम जॉब इन 90 days। मशीन एन स्टार्टेड द वर्क अलोन एंड लीव्स आफ्टर 45 days। फाइंड द टाइम टेकन बाय द मशीन एम टू कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क अलोन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मशीन एम अकेले कार्य को 54 दिन में पूरा करता है। मतलब क्या होता है, ये टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है। ठीक,
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टाइम एंड वर्क में हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एम अकेले कार्य को 54 दिन में करता है, मतलब एम क्या करता है, अकेले कार्य 24 डे में कर सकता है। एन उस कार्य को 90 दिन में पूरा करता है, एन उस कार्य को क्या है 90 दिन में पूरा करता है। ठीक, तो एन अकेले शुरू, ठीक है। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, इसका एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग क्या, देखो इसको काट दूंगा मैं, एलसीएम निकालने का भी मैं ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बेसिक से हर चीज को बताऊंगा। ठीक, यहाँ पे देखो 54 और 90 है तो 54 लिख लेंगे और 90 लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब ये किससे कटेगा, 18 या 54, ठीक है, 18 पंचे 90, यहाँ पे 18 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, इसको क्या करूंगा, अब मल्टीप्लाई करो, 18 पंचे 90, 9 या 27, तो यहाँ पे कितना आ गया, 270 क्या आ गया हमारे पास, टोटल क्या आ गया हमारा, वर्क आ गया। ठीक, इसको वर्क को हमेशा क्या करूंगा मैं, यूनिट से डिनोट कर लूंगा, यूनिट से डिनोट नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक, अभी स्टार्टिंग है इसलिए बेसिक है इसलिए बता दे रहा हूँ। इतना हम लोग क्या किया, हम लोग इसको काट लिए। ठीक है, क्योंकि देखो 54 और 90 किससे कटेगा, 18 से कटेगा। जितना ये क्या है, 3 18 तिया 54, 18 पंचे 90 और 18 ले लिया यहाँ पे। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। अब मैं क्या करूँ, 54 है तो 18 तिया 54 होता है, 18 इंटू 3 करेंगे तो 54, तो 5 बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 यूनिट होगा। वैसे क्या 18 पंचे 90 होता है तो 3 बचा, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 यूनिट होगा। ठीक, इस चीज को समझना, ये टोटल इफिशियंसी है। ठीक, ये क्या टाइम है और ये क्या टोटल वर्क है। ठीक है, क्योंकि यह 54 दिनों में पूरा करता है, मतलब 54 टाइम है। ठीक, और देखो इसमें क्या करेंगे, जो इफिशियंसी होता है, टोटल वर्क इक्वल टू इफिशियंसी इनटू डे होता है, डे या टाइम। ठीक, तो यहाँ इफिशियंसी इक्वल टू क्या है, टोटल वर्क अपॉन डे होगा। टोटल वर्क कितना है, 270 है, और डे कितना है, 54। तो इसी को क्या हम लोग काटेंगे तो हमारा वैल्यू 5 आएगा, तो ये 5 यूनिट हुआ। वैसे सेकंड एन का भी करेंगे तो 3 यूनिट हुआ। ठीक है, बेसिक से बता रहा हूँ, ध्यान से ऐसे ही करना, ऐसे ही क्या है, काट देना है इसको और ऐसे सॉल्व करना। जब भी बड़ा वैल्यू एलसीएम में आएगा, ठीक है, छोटा वैल्यू आएगा तो इजीली बन जाएगा। ठीक, ऐसे होगा। तो ये क्या 1 डे का है। ठीक, एम मशीन क्या आता है, एक दिन में कितना 5 यूनिट करता है, ये भी 1 डे का है। एन कितना, एक दिन में 3 यूनिट करता है। ठीक, तो मशीन एन अकेले काम शुरू करती है और 45 दिन बाद चली जाती है, मतलब 45 दिन तक क्या है, एक दिन में 3 यूनिट कर रही है तो 45 दिन में कितना यूनिट करेगी, इंटू 45 कर देंगे। 3 5 15, 5 1 4 12 1 13, 135 यूनिट। ठीक, तो 135 यूनिट क्या है, वो काम करती है और चली जाती है, तो कितना काम बचा, टोटल काम कितना है, 270 यूनिट है। ठीक, इससे क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचा, 5 बचा। इधर से क्या, 6 में 3 गया, 3 बचा। ठीक, इधर से एक चला गया, कितना बचा, 135 बचा, इतना यूनिट बचा। अब क्या करते हैं, शेष कार्य को अकेले पूरा करने के लिए एम द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। शेष कार्य क्या है, एम क्या है, एक दिन में 5 यूनिट करता है। ठीक, एक दिन में क्या करते हैं, 5 यूनिट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ पे वर्क कितना है, 135 यूनिट बचा है। इफिशियंसी कितना है, एम का 5 है, डिवाइड बाई 5 कर देंगे। यूनिट से यूनिट कर जाएगा, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 5 7 35, तो 27 आ गया। ठीक, तो 27 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, बहुत ही बेसिक लेवल से बताया हूँ। ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक, अब क्या क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला कि अरुण बॉक्ड अ टेबल फॉर द 32,000 and he sold in the Kumar is the profit of X%. Kumar sold it to Raja at a loss to 18% and he sold the Rani is a profit of Y%. The ratio of the amount paid by the Kumar to Rani is 44:45. If the ratio of the profit obtained by the Arun to Raja 3:2, then find the value of Y. यहाँ पे क्या बोल रहा है, अरुण ने क्या है 32,000 रुपये से एक टेबलेट खरीदा और उसने इसे कुमार को X% के लाभ पर बेच दिया। देखो ये वाला जो क्वेश्चन रहता है, ये क्या है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हो। क्यों, क्योंकि क्या है, स्टार्टिंग में क्या है, बेसिक से सॉल्व करोगे तो इसको क्या बहुत टाइम लगेगा, आपको स्किप करना पड़ेगा। अगर लॉजिकली अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हो, लॉजिकली अगर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, जो मैं मेथड में बताऊंगा वो क्या बहुत ही ईजी पड़ेगा, उससे क्या है एग्जाम में इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये लॉजिक स्ट्राइक करेगा करके ही मैं क्या किया हूँ, ये वाला क्वेश्चन को लेके आया हूँ। ऐसा क्या है, आपको क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है और अपने से देखना है कि किस तरह से मैं इजी मेथड से बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या बोला कि कुमार ने इसे क्या 18.18 की हानि पर बेच दिया
और उसने इसे रानी को 22% लाभ पर बेच दिया और कुमार द्वारा रानी को भुगतान की गई राशि का अनुपात 44, ठीक है, 44.45 है। यदि अरुण द्वारा राजा से प्राप्त कुल लाभ का अनुपात 3:2 है तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। हमको वाई का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करें, लास्ट टर्म में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि जो कुमार द्वारा रानी को भुगतान की गई राशि का अनुपात कितना है। देखो 44:45, ये क्या राशि है, ठीक। किसका, कुमार को कैसे डिनोट कर लेता हूँ, रानी को रानी लिख लेता हूँ, ठीक। कुमार को के यू से डिनोट कर लेता हूँ, कैसे डिनोट कर लेता हूँ, ठीक। तो इनका जो राशि है कितना है, 44, ठीक है। 44 दशमलव कितना है, सॉरी 44 रेशियो कितना है, 45, ठीक है, 45 है। तो कुमार और रानी का रेशियो कितना है, 44:45 है। अब उसके बाद क्या बोला, इतना रेशियो तो आ गया हमारे पास, लेकिन कुमार ने इसे राजा को 18.18% की हानि पर बेच दिया। मतलब इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, हमको फ्रैक्शन वैल्यू भी याद होनी चाहिए, ठीक। हमको क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू भी पूरा याद होनी चाहिए, परसेंटेज क्लास में बता चुका हूँ। इसका क्या होता है, देखो 09.09% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/11 होता है। इसमें क्या 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हमको पता है 09.09% का। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 18.18% आ जाएगा। अब इसी का वैल्यू कितना है, 1/11 है, तो 2/11 हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। ऐसे क्या हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। लेकिन हमको क्या है, 09.9 का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 2/11 आ गया, ठीक। अब इससे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, हानि हो रही है मतलब कमी होगी। फ्रैक्शन वैल्यू से हमको खेलना है, ठीक है। इससे कमी होगी तो माइनस कर देंगे, तो 9/11 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, कुमार है और राजा है, इनका राशि है, ठीक। तो हानि पर बेच दिया, राजा को हानि पर बेच दिया कुमार ने, मतलब ज्यादा में बेचा। तो यहाँ पे 11 होगा, यहाँ पे 9 होगा, कुमार के पास 9 होगा राशि और राजा के पास क्या है, 11 होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो कुमार जो है, सॉरी उल्टा बोल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि हानि हो रही है। तो हमेशा लॉस में क्या होता है, देखो लॉस में क्या होता है, हमेशा जो कॉस्ट प्राइस है वो हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक। तो कुमार बेच रहा है तो कुमार का कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, 11 होगा, और राजा का कितना होगा, 9 होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, ये हमारे पास राशि है, मैं रेशियो से खेल रहा हूँ, तभी जाके एक क्वेश्चन क्या है, ईजी वैसे बनेगा। अब क्या करूँगा, यहाँ पे कुमार है, ठीक। यहाँ पे रानी ले लेता हूँ, यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, राजा ले लेता हूँ, इनका इक्वल रेशियो ले लेता हूँ। कुमार का देखो कितना है, 44 है। यहाँ पे भी क्या करेंगे हम लोग, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कुमार को हमको इक्वल करना है। दोनों में क्या है, कॉमन चीज क्या है, कुमार है, ठीक। तो यहाँ पे 44 है, 9 चौक यहाँ पे कितना होगा, 36 हो जाएगा, और यहाँ पे 44 हो जाएगा। तो राजा का वैल्यू कितना है, 36, और रानी का वैल्यू हमको कितना दिया, 45। तो इतना रेशियो हमारे पास क्या है, आ गया, ठीक। इतना रेशियो हमारे पास आ गया, इनके राशि का रेशियो। अब हमको क्या बोला है कि जो प्रॉफिट है, अरुण द्वारा राजा से प्राप्त लाभ का अनुपात 3:2 है, ठीक। प्रॉफिट हमारे पास क्या है, 3:2 है, तो वाई का हमको वैल्यू निकालना है। लेकिन यहाँ पे देखो हम लोग क्या है ना, इसकी जरूरत पड़ेगी ना, हमको इसकी जरूरत पड़ेगी इस मेथड से जो बना रहा, ठीक। क्योंकि हमको क्या करना है, वाई का हमको मान ज्ञात करना है ओनली, ठीक। तो यहाँ पे क्या बोला है, देखो कि हम लोग 18.18% की हानि पर बेच दिया और उसने इसे रानी को 22% लाभ पर बेच दिया, ठीक। किसने बेचा, राजा ने क्या किया, रानी को y% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक। कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा, y% प्रॉफिट पे बेचा, हमको y का वैल्यू ही निकालना है। तो राजा ने क्या किया, रानी को y% प्रॉफिट पे बेचा, मतलब राजा का क्या वैल्यू कितना है, 36 मान लेते हैं, और रानी का 45 मान लेते हैं। अब इसको क्या प्रॉफिट में बेचा, प्रॉफिट में बेचा मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हमेशा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 100 होता है। ये क्या है, प्रॉफिट का परसेंट होता है, ठीक। प्रॉफिट परसेंट यही होता है, यहाँ पे थोड़ा मिटा लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है, y% दिया है हमको, ठीक। और हमको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस कितना होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या हुआ, रानी को y% लाभ पर बेच दिया, किसने, राजा ने रानी को इतने में बेचा, ठीक। तो कितने में बेचा, राजा का जो प्रॉफिट है कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितना है राजा का, 45 में बेचा, ठीक।
-36 करेंगे, डिवाइड बाय कितना करेंगे 36 करेंगे राजा का वैल्यू। ठीक, इसको अच्छे से लिख लेता हूँ, y% इज इक्वल टू 45 माइनस 36 डिवाइड बाई 36 इंटू 100। क्यों ऐसा लिख रहे हैं? क्योंकि राजा क्या रानी को बेच रहे हैं, तो राजा का जो सेलिंग प्राइस कितना होगा 45 होगा। ठीक, और कॉस्ट प्राइस 36 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो y का हमको सीधा वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y का क्या है, हमको परसेंटेज निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा इज इक्वल टू 36 हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। ठीक, 9 चौं 36, 4 25 हम 100, तो y का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया 25 आ जाएगा। ठीक है, 25% आ जाएगा, 25 आ जाएगा y का वैल्यू। तो यहाँ पे क्या y% का ला पर बेचा है, तो कितने परसेंट पे बेचा 25% के ला पर बेचा है, तो y का वैल्यू 25 आ जाएगा। तो हमारा क्या ऑप्शन ए सही होगा। ऐसा ही सॉल्व करना है। ठीक, इजी मेथड है, हम लोग को 32,000 का भी यूज़ नहीं करना पड़ा और ना ही क्या है 3:2 का यूज़ करना पड़ा। ठीक है, हम लोग इतने में ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या बस ध्यान में रखना पड़ेगा कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द अपस्ट्रीम स्पीड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 5:7। द बोट कवर 144 किलोमीटर इन स्टिल वाटर इन 4 आवर। फाइंड द टाइम टेकन द बोट कवर 210 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। यहाँ पे क्या बोल रहा है एक नाव धारा के अनुकूल। ठीक है, ये क्या अनुकूल नहीं है, ये प्रतिकूल है। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में मिस्टेक है, उसको देख लेना। ये अनुकूल ना हो तो ये क्या है प्रतिकूल है। देखो ऊपर में दिया हो ना अपस्ट्रीम स्पीड, प्रतिकूल है। ठीक है, ऐसा ही क्या एग्जाम में आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे। ये इजी को लेवल के क्वेश्चन है, इससे पहले जो क्वेश्चन कराया था वो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक, तो ऐसा क्या मिक्स क्वेश्चन आएंगे आपको। ठीक, तो नाव एक धारा के प्रतिकूल गति और धारा का अनुकूल गति का अनुपात इतना है। यदि नाव 4 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, तो धारा के अनुकूल 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। नाव क्या है स्थिर पानी में। ठीक, ये इसका मतलब क्या है, नाव सीधा दिया रहेगा मतलब समझ लेना स्थिर पानी में। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड इनका रेशियो कितना था 5:7 हमको दिया हुआ है। ठीक, और ये क्या है 4 घंटे में 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मतलब बोट क्या करती है 4 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो हमारे पास बोट का जो स्पीड है वो कितना आ जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस कितना है यहाँ पे 144, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा। काट देंगे 4 के 12, 4 छक्का 24। ठीक, तो बी का जो स्पीड है वो कितना आ गया 36 आ गया। ठीक, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम स्पीड हम निकाल सकते हैं। इसको मैं एक्स मान लूंगा। ठीक, समझाने के लिए क्या करता हूँ मैं इसको एक्स मान के चलता हूँ। बोट का फार्मूला क्या होता है, बोट का स्पीड का फार्मूला डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होता है। बोट कितना है 36 है, डाउनस्ट्रीम कितना है यहाँ पे 7x है, प्लस कितना करें 5x करेंगे डिवाइड बाई 2 करेंगे। बस वैल्यू को मैं पुट किया हूँ। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना। 36 दूनी कितना होता है 72, प्लस करते हैं 7 5 कितना होता है 12, 2 को इधर ले जाएंगे 72 हो जाएगा, 7 5 12x होगा, 12 छक्का 72, तो x का वैल्यू 6 आ गया। ठीक, अब इसी 6 का वैल्यू को मैं क्या करूंगा यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे को अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों मिल जाएगा। अप स्ट्रीम कितना मिल जाएगा पुट कर देते हैं 6 5 30, और डाउन स्ट्रीम कितना मिल जाएगा हमको 6 7 42। इतना हमको मिलेगा, जितना दिया था इतना हम लोग सॉल्व कर लिए। एक्स का वैल्यू भी निकाल लिया हम लोग। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है उसको देख लेते हैं कि धारा के अनुकूल 210 किलोमीटर की दूरी तय करने में नाव द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। समय टाइम निकालना है, डिस्टेंस अब स्पीड ही होता है। डिस्टेंस कितना है 210 है, स्पीड कितना होगा अनुकूल बोला है मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड 7x। 7x का वैल्यू कितना आया था 42, 42 कर लेंगे यहाँ पे तो हमको टाइम मिल जाएगा। काट लेते हैं 7 छक्के 42, 7 या 21, 6 पंचे 30। ठीक, तो टाइम कितना लगा 5 आवर। लेकिन हमको ऑप्शन में क्या दिया हमको मिनट में दिया है, तो 5 घंटे को मैं क्या करूँगा मिनट में चेंज कर दूंगा। जब घंटे को किसी भी हवर को क्या करना रहता है मिनट में चेंज करना रहता है उसको तो मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं। तो 5 से क्या करेंगे 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 300 मिनट आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन ही सही होगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या बोल रहा है उसको देख लेते हैं। I alone can complete work 63 days and I and K together can complete the same work in 35 days. I, J and K together can complete the work in 14 days. I started the work alone and after 7 days
आई लेफ्ट द वर्क एंड जे एंड के टुगेदर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क, फाइंड द टोटल टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आई अकेले, मतलब आई क्या करता है, अकेले 63 दिन में काम को कंप्लीट करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, आई और के मिलकर, ठीक, काम को 35 दिन में कंप्लीट करते हैं, उसी काम को। ठीक है, उसी काम को क्या करते हैं, 35 दिन में कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे लिखा है उसी काम को। ठीक है, ऐसे क्या है, हम लोग टाइम एंड वर्क में एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, टाइम वर्क वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा, हमको क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम वगैरह निकालना है। ठीक, उसके बाद क्या है, आई जे के साथ में मिलकर, आई है फिर जे है और के है, मिलकर 14 दिन में काम को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, मैं ये क्या है, आई है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये भी क्या है, आई है। क्या हिंदी में उसको ट्रांसलेट किया हूँ तो क्या हो गया, आई का मैंने हो गया, तो ये भी क्या है, आई है। ठीक, तो क्या है, आई अकेले काम शुरू किया और 7 दिनों के बाद आई काम छोड़ दिया। ठीक, तो इसका क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे। ठीक, इसका एलसीएम कैसे निकालना है उसको मैं बता चुका हूँ। ठीक, इसको क्या है, देखो 63 है, 35 है और 14 है। ठीक, इसको मैं क्या करूँगा, 7 से कर दूंगा। ठीक, 7 9 63, 7 5 35, 7 दूनी 14। ठीक, और ये 7 हो गया। ठीक, अब इसको कर लेंगे, 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 5 90, 9 7 63, 630 क्या हो गया यूनिट, इसका क्या है, टोटल वर्क आ गया। ठीक है, यहाँ खुद को स्किप कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में तोड़ा था, वैसे क्या है, इसको तोड़ दिया हूँ, 630 क्या है यूनिट, इसको टोटल मल्टीप्लाई किया तो ये एलसीएम आ गया। अब क्या करना है मेरे को, अब ये क्या होता है, एफिशिएंसी होता है, मैं बताया था। ये क्या होता है, इफिशियंसी होता है। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा, ये होता है टाइम और ये होता है टोटल वर्क होता है। ठीक, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डे या टाइम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है, हमको एफिशिएंसी निकालना है, ये वाला वैल्यू एफिशिएंसी निकालना है, टोटल वर्क अपॉन डे होगा। टोटल वर्क कितना 630 है, उसको डिवाइड बाई 63 कर देंगे, सीधा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी देखो 63 क्या होगा, 9 7 63 होता है, तो कौन सा बचा, 5 और 2 बचा, तो 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, वैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक, उसके बाद 35 को इससे डिवाइड करेंगे, 35 देख लेते हैं, 7 5 35 होता है, 9 और 2 बचा तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पे 18 यूनिट आ जाएगा। ठीक, बड़ा वाला वैल्यू रहेगा तो ऐसे ही क्या करेंगे, हम उसको तोड़ देंगे और ऐसे निकालेंगे। 14 का कर लेंगे, 7 दूनी 14 था, तो 9 5 कितना होता है, 45, तो यहाँ पे 45 यूनिट आ गया। ठीक, इसका इफिशियंसी आ गया, उसको डिवाइड किए तो। ठीक, अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि आई अकेले काम शुरू करता है, 7 दिनों के बाद आई काम छोड़ देता है। ठीक है, आई अकेले क्या है, 7 दिन तक काम करता है, मतलब आई क्या है, अकेले 10 यूनिट काम कर रहा है, तो 7 दिन तक कितना यूनिट काम करेगा, एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा। सबका क्या है, एक दिन का काम है। ठीक, आई अकेले एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, तो 7 दिन में कितना करेगा, 70 यूनिट काम करेगा, तो -70 कर देंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये इसमें कितना आएगा, 7 7 14 का, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्या 560 यूनिट हो गया। मतलब हमारे पास काम कितना बचा, 560 यूनिट काम बचा। ठीक, 70 यूनिट क्या है, काम हो गया, तो टोटल में से माइनस कर देंगे, इतना काम बचेगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, जो बचा हुआ काम है उसको जे और के मिलकर पूरा करते हैं। ठीक है, जे और के मिलकर बचा हुआ काम को पूरा करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखो आई प्लस जे प्लस के, आई का वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ पे देखो आई है प्लस जे है प्लस के है, इसका वैल्यू 45 यूनिट है, तो आई का वैल्यू पुट कर देंगे, आई का वैल्यू कितना है, 10 यूनिट है। ठीक, तो 10 यूनिट यहाँ पुट कर देंगे, तो 10 इधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, जे और के का, ठीक है, टोटल कितना है, 35 यूनिट आ जाएगा। ठीक, इसका एफिशिएंसी कितना आ गया, 35 यूनिट आ जाएगा। आई की जगह में 10 पुट कर दिया, 10 इधर आ गया, क्या है, माइनस कितना हो गया, 45 माइनस 10 हो गया, तो 35 बचा। ठीक है, इसको लिख नहीं रहा हूँ, समझ जाना। अब बचा हुआ काम को कंप्लीट करते हैं, कितना टाइम, टाइम इज इक्वल क्या है, टोटल वर्क अपन इफिशियंसी होता है, टोटल वर्क कितना बचा है, 560 यूनिट बचा है। ठीक, जो बोल रहा हूँ उसको भी ध्यान में रखना। और इफिशियंसी कितना है, 35 यूनिट है, यूनिट यूनिट कट गया, 7 से काट देंगे, 7 8 56, 7 5 35, 5 से काट देंगे, 16 5 80। ठीक, तो यहाँ पे कितना आ गया, 16 डे आ गया। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कार्य को पूरा करने के लिए आ गया कुल समय बचा, टोटल टाइम पूछा है, तो 16 दिन तो इतना लगा, जब कितना जे और के किए, और आई कितना काम किया, 7 दिन, तो टोटल कितना टाइम लगा, 23 दिन। टोटल हमको कितना लगा, 23 दिन लगा, क्योंकि आई क्या 7 दिन काम किया और जे और के मिलकर कितना दिन काम किए, 16 दिन काम किए, टोटल 23 दिन में काम कंप्लीट हुआ, तो ऑप्शन बी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करने हैं। ठीक,
अब क्या क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है कि मंथली सैलरी नमन एंड पंकज आर इन द रेशियो 5:8 रेस्पेक्टिवली। नमन्स मंथली expenditure is 50% of the Pankaj monthly saving. If the Pankaj spend 25% his monthly salary, then Naman's monthly salary is what percent his मंथली सैलरी। मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नमन और पंकज का मासिक वेतन 5:8 है। ठीक, नमन को एन से डिनोट कर लेता हूँ और पंकज को पी से डिनोट कर लेता हूँ। इनका जो है वेतन का क्या है 5:8 है। ठीक, इतने के अनुपात में है। नमन क्या है मासिक खर्च, पंकज की मासिक बचत का इतना। तो मैं इसको क्या करता हूँ एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, एक्स मान लेता हूँ, एक्स मान के चलता हूँ। ठीक है, इजी पड़ेगा। तो एक्स न मान के मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्या परसेंटेज निकालना है हमको। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 500 मान लेता हूँ, इसको क्या 800 है मान लेता हूँ, ऐसा मान के चलता हूँ। ठीक है, इजी बनेगा क्वेश्चन, इसलिए ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद क्या है, नमक का जो ये क्या है इनकम है, आई एन से डिनोट कर लेता हूँ। ये क्या है इनकम है, नमक और किसका, पंकज का इनकम। ठीक, अब क्या कहते हैं, नमक का जो मासिक खर्च है पंकज की मासिक बचत का 50% है। मतलब नमन का जो मासिक खर्च मतलब एक्सपेंडिचर है, ठीक, वो पंकज का सेविंग है, उससे उसका क्या है 50% है, ये बोल रहा है। ठीक, ये बोला है, जो जो क्वेश्चन बोला है उसको सीधा क्या करना है, स्टार्टिंग में ड्रॉ कर लेना। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि पंकज अपने मासिक वेतन का 25% खर्च करता है। ठीक है, पंकज का मासिक वेतन, पंकज का कितना 800 है। ठीक, 800 है और वो 25% खर्च करता है। मतलब 25% क्या है वो खर्च करता है, तो कितना खर्च करेगा, 25 8 200 हो जाएगा। मतलब 200 क्या है उसका एक्सपेंडिचर है, पंकज का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है 200 है। मतलब 200 रुपये क्या करता है वो खर्च करता है, अगर 800 रुपये है तो। ये मान के चल रहा है हमको, एग्जैक्ट पता नहीं हमको। ठीक, तो सेविंग कितना करेगा, 600 बचाएगा, क्योंकि 800 है उसमें से 200 खर्च करेगा तो 600 बचाएगा। अब 600 को यहाँ पुट कर देंगे तो नमन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ जाएगा, 600 का 50% आ जाएगा। 50/100 कर देंगे, जीरो से जीरो गया। ठीक, तो नमन का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना आ गया, 300 आ गया। ठीक, अब हमको क्या बोल रहा है कि नमक की मासिक बचत उसके मासिक वेतन का कितना प्रतिशत है। ठीक, जब नमन का एक्सपेंडिचर कितना है, नमन का एक्सपेंडिचर कितना है 300 है, और नमन का जो इनकम है वो कितना है 500 है। अब फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस क्या होता है सेविंग। ये क्या है फॉर्मूला होता है, इस चीज को ध्यान में रखना है। इनकम इज इक्वल क्या है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। नमन का इसे नमन से डिनोट किया, एन से डिनोट किया हूँ। उसके बाद क्या करना है, कितना प्रतिशत है बोले। ठीक, तो यहाँ पे देखो हमको क्या है, नमन का इनकम पता है कितना है 500 है, एक्सपेंडिचर पता है हमको 300 है, तो सेविंग आ जाएगा। नमन का सेविंग कितना हो जाएगा, 300 इधर आ गया 200 हो जाएगा। ठीक, अब हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि नमक की मासिक बचत, मासिक बचत कितना है 200 है। ठीक, मासिक वेतन का कितना परसेंट है, मासिक वेतन कितना है 500 है, उसका कितना परसेंट है इंटू 100 कर देंगे। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले दिया रहता है उसको ऊपर में लेते हैं, फिर उससे जिसे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे में लेते हैं, इंटू 100 करते हैं। जीरो से जीरो गया, 5×4 = 20, तो यहाँ पे कितना आ गया 40% आ गया। ठीक, तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक, इजी क्वेश्चन है, डुएबल है। अब क्या है क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल ए, स्कूल बी इज 8:7। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बॉयज ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए इज 5:3। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल ए इज 48। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल बी इफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स इन स्कूल बी इज 30% मोर देन दैट ऑफ द स्कूल ए। मतलब यहाँ क्या बोल रहा है कि स्कूल ए में छात्रों की कुल संख्या और स्कूल बी का अनुपात इतना है। मतलब टोटल दिया हमको रेशियो, ए में जितने छात्र हैं और बी में जितने छात्र हैं उनका रेशियो कितना दिया 8:7 दिया हुआ है। ठीक, ए में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है। मतलब ए में भी और दिया है, इसमें बॉयज भी हैं इसमें गर्ल्स भी हैं, इनका रेशियो कितना है 5:3, ये दिया हमको। ठीक, ए का बॉयज और ए का गर्ल। ठीक, अब ए में छात्रों की कुल संख्या 480 है। मतलब कितना, ए में छात्रों की कुल संख्या 480 है, मतलब इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक, तो 8x कितना होगा 480 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल बोला है कि ए में टोटल जो छात्रों की संख्या है, ए में जो टोटल छात्रों की संख्या है वो कितना है
8x है, तो 8 से करें 8 छक्का 48, तो x का वैल्यू 60 आ गया। ठीक, तो 60 का वैल्यू, x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। पुट कर देंगे तो कितना होगा, 8 छक्के 48 मतलब 480 यहाँ पे आ गया। ठीक, 6 7 42 मतलब 420 यहाँ आ गया। टोटल इतने छात्र हैं ए और बी में, ये हम निकाल लिए। ठीक, अब इसी का रेशियो निकालेंगे तो 5:3 है यहाँ पे, तो इसी को प्लस कर देंगे। 8 कितना होगा, 480 के बराबर होगा, क्योंकि टोटल कितने बॉयज और गर्ल्स हैं, इनको प्लस करेंगे तो ए का टोटल वैल्यू आएगा। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 छक्के 48 60। ठीक, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 के बराबर। ठीक, छोटा सा लिखा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसी 60 को क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई इन दोनों से, इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 5 30, यहाँ पे 300 आ जाएगा, 6 3 18, यहाँ पे 180 आ जाएगा। इसको प्लस करने पर 480 आएगा। ठीक, इतना हमको मिल गया। अब उसके बाद क्या बोला कि यदि स्कूल बी में लड़कियों की संख्या ए की तुलना में 30% अधिक है, स्कूल बी में लड़कियों की संख्या कितनी है, ए की तुलना में 30% अधिक है, तो ए में कितना है, 180 है, इसे 30% अधिक है, मतलब कितना करेंगे, 100 प्लस कर देते हैं। जब भी परसेंट से क्या करते हैं, प्लस करते हैं, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। ये बी में गर्ल का आ जाएगा। ठीक, क्योंकि ए से क्या है, 30% अधिक है बी में, मतलब बी में ज़्यादा होगा। 0 0 0 से 0, 13 8 104 का 10, 13 कम 13 23। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 234 आ गया। ठीक, इसको नॉर्मली सॉल्व किया हूँ, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, बी का बॉयस और बी का गर्ल, यहाँ पे कितना का 234 आ गया। अब 234 आएगा, टोटल 420 है, उसमें माइनस 234 करेंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, बी का बॉयस मिल जाएगा। टोटल इतना है तो उसमें माइनस करेंगे नॉर्मली, तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ से इधर गया तो यहाँ पे 11, तो कितना होगा 8 होगा, इधर से चला गया तो यहाँ पे कितना 1, तो यहाँ पे कितना क्या 186 आ जाएगा। ठीक, हमको क्या है, पूरा वैल्यू आ गया। तो हमको क्या बोला है कि तो स्कूल बी में लड़कों की संख्या क्या है, तो लड़कों की संख्या कितना होगा, 186 होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ही सही होगा। ऐसे ही क्या है, निकालना है। एग्जाम में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, आप क्या क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। 60 वर्कर्स कैन मेक 90 चेयर्स इन 6 डे विल वर्किंग ऑफ 5 hours a day. How many worker are required to make 120 chair in 4 day if each worker work 6 hour a day. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 60 कर्मचारी दिन में 5 घंटे काम करते हुए 6 दिन में 90 कुर्सियां बनाते हैं। इसका एक तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि हम लोग जब भी क्या करते हैं, जितने भी दे देते 60 कर्मचारी हैं, मतलब जितने कर्मचारी हैं, ठीक, डेली क्या है 5 घंटे काम करते हैं, 5 घंटे काम करते हैं, कितने दिन तक, 6 दिन तक। ठीक, ये हो गया। ठीक, जितने भी क्या होंगे कर्मचारी होंगे, ठीक, और जितने भी दिन लगेंगे और जितने भी घंटे लगेंगे, इसको ऊपर में लिखेंगे। अब वर्क हमेशा क्या होगा, नीचे आता है, तो डिवाइड बाई क्या करेंगे हम लोग, जो काम करना रहता है उसको क्या करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे, वर्क। मतलब 90 कुर्सियां बना रहे हैं, मतलब क्या कुर्सियां बना रहे हैं, 90 कुर्सियां, तो ये क्या होगा, ये वर्क हो गया। हम कार्य क्या कर रहे हैं, कुर्सी बनाने का कार्य कर रहे हैं, तो वर्क क्या है 90, तो नीचे में हम लोग हमेशा 90 लेंगे। ऐसा टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक, कि इतने कर्मचारी हैं, इतने घंटे काम किए, इतने दिन तक काम किए, इतना घंटे में इतना मिनट काम किए, सबको क्या मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जो वर्क का जो काम करेंगे उसको डिवाइड बाई 90 कर ले। ये क्या मैं लॉजिकली बता रहा हूँ आपको। ठीक, फॉर्मूला बेस क्या, फॉर्मूला इसी से बनते हैं। ठीक है, मैं इसको क्या बेसिक आपको लॉजिकली बता रहा हूँ। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, यदि प्रत्येक समय एक दिन में 6 घंटे काम करते हैं, मतलब उसी कार्य को, ठीक, तो इक्वल कर देंगे, क्योंकि वही काम करेंगे। ठीक, काम वही है, कुर्सी बनाने का काम ही है। ठीक, इतना कर लिए। अब वर्क हम लोग क्या करें, हम लोग कुर्सी बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक, इसको इक्वल कर लेंगे। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्या है आप इसमें कोई ना सोचते हुए कुछ सीधा क्या है, इक्वली कर लेना। ठीक, इक्वली कर लेना। आप क्या बोला, 6 घंटे बोला है तो 6 घंटे। ठीक, कितने श्रमिक बोला है, हमको श्रमिक नहीं बोला है, कितने और श्रमिकों की जरूरत पड़ेगी, 60 श्रमिक तो हैं, उसके बाद प्लस एक्स मान लेते हैं, एक्स श्रमिक को जोड़ेंगे। ये लोग क्या प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं और 4 दिन तक, और कितने कुर्सी बनाते हैं, 120 कुर्सी बनाते हैं। ठीक, इसे ऐसा ही सॉल्व करना है, ऐसे इक्वल कर लेना। नीचे डिवाइड में क्या करना है, जितना भी कुर्सी जो भी वर्क किए रहते हैं उसको क्या डिवाइड बाई कितना करना है, 90 और 120 कर लेना। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 15 64, 15 छक्के 90, 6 से 6 गया। ठीक, 4 पंचे कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक, यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, 4 तिया 12, 6 पंचे 30, 20 पंचे 100।
इज इक्वल टू 60 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक, खुद को स्किप कर लेता हूँ थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे 100 माइनस 60 हो जाएगा। ठीक, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 40। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स कितना आ गया 40, तो ये क्या है आंसर होगा, तो हमारा क्या होगा ऑप्शन डी सही होगा। ऐसे ही सॉल्व करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डिवाइड में क्या करेंगे, जिसको जैसे 90 कुर्सियाँ बनाना था तो 90 कर लिए, तो 120 को नीचे कर लेंगे तो हमारा 40 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करना है। तो ये रहा गाइस हमारा क्लास। ठीक है, आज मैं क्या किया था, अरिथमेटिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा, थोड़ा सा कंप्लीट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, कंप्लीट क्या 30 का 30 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसको क्या आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो समझ में नहीं आएगा 2-3 बार अच्छे से देख लेना। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जितने भी क्या है नए स्टूडेंट है क्या करना, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।